चलिए मैं हम लोग शुरू किए थे केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। क्या नाम है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। चैप्टर क्या नाम है? वैद्युत रसायन का तात्पर्य क्या है? वैद्युत रसायन का तात्पर्य क्या है कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे, ध्यान से समझ आएगा। वहां मैं आपको समझाया हूं कि रसायन के द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं? वैद्युत उत्पन्न करते हैं। या भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित करते हैं। यानी यहाँ पर एक रासायनिक ऊर्जा होगी और वह किसमें बदलेगी? विद्युत ऊर्जा बदलती है। ठीक, यही चीज हम लोग देखे थे यहाँ पे। अब समझना क्या है यहाँ पे, ठीक है? हम लोग इसमें कुछ चीजों को देखे थे। वैद्युत चालन क्या होता है? वैद्युत चालन में आपको मैंने दो भाग बताया था। पहला बताया था वहां पे धात्विक चालक और दूसरा मैंने बताया था वैद्युत अभ्यक्त पदार्थ। धात्विक चालक क्या होते हैं? हमारे पास जितनी भी धातुएं होती हैं, जैसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सिल्वर हुआ, है ना, ये सब जो एलिमेंट्स हैं, हमारे जो मेटल है, वो क्या होते हैं? धात्विक चालक के अंतर्गत आते हैं। धात्विक चालक जो होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनके कारण से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। वैद्युत अभ्यक्त पदार्थ क्या होते हैं? जिनको किसी विलायक में घोलने पर जब आयनों में टूट जाते हैं, प्लस और माइनस में, अर्थात उसमें जो धारा का प्रवाह होता है वह प्लस और माइनस के कारण होता है। किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में, विद्युत अभ्यक्त पदार्थों में। ठीक, विद्युत अभ्यक्त पदार्थों में धारा का प्रवाह प्लस और माइनस कारण होता है। जैसे हम अगर नमक को पानी में घोल देते हैं तो NaCl क्या होता है? NaCl जो होता है वह पानी में क्या होता है? टूट जाता है। किस फॉर्म में? Na प्लस और Cl, जो ये आयंस होते हैं ना, आयंस प्लस और माइनस, इसी के कारण धारा का प्रवाह होता है। समझ आया? तो ये एक प्रकार का विद्युत अभ्यक्त पदार्थ है। इसी प्रकार मैंने ढेर सारा आपको विद्युत अभ्यक्त पदार्थ दिया था, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको प्रबल अम्ल बताया था, और प्रबल विद्युत अभ्यक्त पदार्थ, दुर्बल विद्युत अभ्यक्त पदार्थ। प्रबल वाले में अम्ल, क्षार, लवण तीनों का नाम दिया था। जिसमें प्रबल में कौन कौन था? Cl था, HNO3 था और H2SO4 था। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। ठीक, प्रबल क्षार कौन होते हैं? NaOH, KOH। प्रबल क्षार क्या होते हैं? ध्यान दो, HCl, HNO3 और H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH और KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्षार जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अम्ल बोले जाते हैं, एसिड। और लवण होते हैं हमारे पास। जो लवण होता है वो NaCl और KCl मुख्य रूप से फेमस है हमारे पास। ठीक, जिसमें हम लोग दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं एज अ फूड, खाना खाने के, या फिर अपने खाद्य सामग्रियों में नमक का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। ऐसे हमने दुर्बल विद्युत अभ्यक्त पदार्थों का नाम दिया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था CH3COOH का नाम दिया था, H2CO3 का नाम दिया था, बोलो भाई, फार्मिक एसिड का नाम दिया था, है ना। ये सब जो कार्बनिक एसिड होते हैं हमारे, जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं? वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। जैसे इमली आप खाए ना, इमली स्वाद में खट्टी होती है, वो ऑर्गेनिक है, कार्बनिक रसायन होता है। बिच्छी, क्या कहते हैं? बिच्छू, हाँ वही बिच्छू जो होता है, जो डंक मारती है, आदमी उलट पुलट करके डांस करने लगता है, वो कौन है? फार्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि जैसे फार्मिक एसिड HCOOH, ध्यान से सुनो, जैसे HCOOH मारती है, ठीक, आपकी बॉडी में एंट्री ले लेता है थोड़ा सा ही, और वह क्या करता है? तुरंत आयनों में टूट जाता है, और आयनों में टूट करके आपके जो बॉडी में पानी रखा है, विलायक है, वो तुरंत, हमारे बॉडी में 70% पानी है तुम्हारा ना, अगर धाम से मारेगी तो क्या करोगे? आयनों में टूटेगा वो, और जब आयनों में टूटेगा तो हमको जलन सी महसूस होगी, क्योंकि वो अपने अंदर क्रिया कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ सूजन वगैरह आ जाती है, तमाम चीजें होती है। ठीक, अगर किसी व्यक्ति को लगातार खट्टी चीजों को ज्यादा खिला दो, जैसे सिरका वाला पिला दो आधा लीटर, परेशान हो जाएगा। थोड़ी मात्रा में फायदा करते हैं, अधिक मात्रा में
नुकसान करते हैं। कोई कहा कि डॉक्टर साहब, कोई कहा कि पेट गड़बड़ है, जाओ नमक और नींबू घोल करके मार दो 1 गिलास। अब आप गए 5-6 नींबू नहीं बल्कि 10 नींबू लिए और 1 गिलास में क्या किए, निचोड़ दिए और नमक पानी डाल करके मार दिए, कहीं नींबू 10 छू। समझो, आयरन जितनी जरूरत थी उसका कई गुना आप मार दिए। इस दौरान क्या होगा, आपका पेट एसिडिक नेचर का हो जाएगा और एसिडिक नेचर होते ही आपको और भी समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि वो और बैक्टीरिया पैदा करना शुरू करेगा। ठीक, इसलिए ये सब चीज ध्यान रखो, आप लोग थोड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड बेस था सब हमारा। अब आगे हम लोग समझते हैं, हेडिंग करिएगा, हेडिंग करिएगा सब लोग। विद्युत चालक, विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक यही हमारे 4 सेक्टर हैं जो चालकता को प्रभावित करते हैं। तो मैंने क्या कहा, विद्युत चालकता को प्रभावित कौन कौन करते हैं, ध्यान समझना बात को। हमने बताया आपको, पहले कंसेप्ट बनाओ। हमारे पास है HCl, या चलो छोड़ो, मान लो हमारे पास है NaCl, ठीक है। अगर हम इसको कहाँ घोले, पानी में, ध्यान रखना यह सूखा रहेगा, कुचालक है। क्या है, यानी इंसुलेटर है। नमक जो आप लोग खाते हैं वो चालक नहीं है। नमक के पैकेट में एक तरफ तार लगाओ, दूसरी तरफ पकड़ो, आपको करंट नहीं मारेगा। कारण क्या है, क्योंकि यह इंसुलेटर है, कुचालक है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको पानी में घोल दें, पानी में घोलते ही जैसे हम इसमें पानी मिलाएंगे, ध्यान देना, NaCl में अगर हम क्या मिला दें, पानी मिला दें, तो कहानी क्या होगी साहब, ध्यान देना, Na प्लस और Cl माइनस में क्या होगा, टूट जाएगा तुरंत। ठीक, और यहाँ पे धारा का प्रवाह एक अच्छा कंडक्टर की तरह कार्य करेगा। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पैदा करोगे तब तक अभी बताओ कार्य कैसे बनाना है, सेल वगैरह कैसे बने होंगे। NaCl जब आप इसको तोड़ दिए पानी में घोलने पर, ठीक, तो ये क्या काम करता है, अच्छे समझना। जितना तेजी के साथ ये पानी में टूटेगा, जितना नंबर ऑफ आयंस होंगे, जितने ज्यादा प्लस माइनस पैदा होंगे, धारा का प्रवाह उतना तेजी से होगा, चालकता उतनी तेज होगी। यहाँ पे क्या लिखा हूँ, विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो विद्युत चालकता को घटाते हैं और बढ़ाते हैं। प्रभावित का मतलब क्या समझ रहे हो, घटाना भी और बढ़ाना भी। अब समझो कैसे लोग घटाते हैं, कैसे लोग बढ़ाते हैं। यहाँ लिखा है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। सबसे पहला पॉइंट समझो, हमें अगर अच्छा प्रकृति माने नेचर, प्रकृति माने आप किस प्रकार का विद्युत अपघट्य पदार्थ लिए हो, किस नेचर का, किस नेचर का। जैसे कोई लड़का क्या काम किया, कोई लड़का क्या काम किया, CH3COOH ले लिया। अब कोई लड़का क्या काम किया, H2SO4 ले लिया। अगर कोई लड़का इसको 100 मॉलिक्यूल लिया है तो 100 मॉलिक्यूल में यह 2 ही टूटने वाला है, 4 टूटने वाला है, 5 टूटने वाला है। जबकि H2SO4
H2SO4 100 में से कम 98 टूटने वाला है। आप आंकड़ा लगाओ कौन ज्यादा आयन पैदा करेगा। जो ज्यादा टूटा होगा, कौन ज्यादा टूटा, ये 100 में से 98 टूट गया है, मतलब 98 बार यहाँ H प्लस और SO4 माइनस मिला होगा। बात समझ में नहीं? 98 बार यहाँ मिला होगा, यहाँ 2 बार क्या मिला होगा, C माइनस और H प्लस मिला होगा। समझ आ रहा नहीं? ये चीज समझो। या तो मतलब यहाँ जब 2 मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा 98 टूट, तो चालकता किसमें ज्यादा होगी, नीचे वाले में। बात समझ आया? तो यही लिखा है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। अगर आप अच्छा विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हो तो चालकता अच्छी होगी, अगर आप खराब विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हो तो चालकता खराब होगी। समझ आया? पक्का हुआ? अगर किसी के घर की अर्थिंग काम नहीं कर रही है, किसी के घर की अर्थिंग देखे हो, घर में एक तार लाते हैं, नीचे गाड़ देते हैं, ठीक, सरिया उरिया पे लगा बांध देते हैं, हाँ। और अगर काम नहीं करता है तो क्या करते हैं, उसमें नमक पानी घोल के डालते हैं। नमक पानी क्या करता है, वहां पे आयंस पैदा करता है। क्या पैदा करता है? और आप 1 किलो नमक और 1 बाल्टी पानी लेकर मिला घोल करके डाल दो, फिर घर में जाके देखो पंखे की स्पीड और बल्ब की स्पीड, मजा आ जाएगा। समझ आया? वो सब आयंस पैदा करते हैं, ठीक। फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर 10 दिन बाद ले जाओ डाल दो, फिर स्पीड बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है? तो मेरा मतलब, अब कोई लड़का लेके नींबू पानी घोल कर खट्टा भाई नहीं सोच रहे, ठीक है, नमक तो पूरा टूट जा रहा है, 100 में से 98 टूट रहा है, 95 टूट रहा है। जब आप सिरका लेके जाओगे, जब आप नींबू लेके जाओगे, उसको गार करके पानी मिलाओगे, कम आयनित होगा। तो ना किसी को H2SO4 पिला दो और किसी को सिरका पिला दो, दोनों में क्या फर्क है? किसी को H2SO4 पिला दो और किसी को सिरका पिला दो। सोचो पहले, सिरका इतना कमजोर है, इसके बावजूद भी अगर लगातार किसी को 4 चम्मच पिला दिया जाए तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि 1 चम्मच लेने के बाद टेस्ट लिया जाता है, मजा आता है, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद 2-4 मिनट बाद फिर अगला चम्मच मारते हैं, नहीं होता है। लेकिन H2SO4 इस सब टूटने में कितने लोग टूट रहे हैं, 98-99 टूट रहा है। पूरा खैर नहीं संभव है, क्योंकि पूरा जगह आदर्श हो जाएगा, आदर्श होता है कोई चीज, ठीक। तो 100 में से 98 टूट रहा है, और 100 में से अगर 98 टूटेगा तो सोचो कितना स्ट्रांग होगा वो। और खटाखट अगर आप पिए तो आपके बॉडी के आर्गन से धड़ाधड़ क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा और पूरा जला करके खत्म कर देगा। इसीलिए किसी की बॉडी पे तेजाब गिरा, तेजाब है ना, ये तेजाब तो है ये, अगर इसको किसी की बॉडी पे गिरा दो क्या होगा, जल जाता है। करो सर, अगर किसी को कितना एक कप पिला दिया जाए तो क्या होगा? हो सकता है पेट उसका खराब हो जाए, परेशान हो जाए, है ना, उसको अलग से उल्टी हो सकती है। हाँ, ये पिए, इसको कुछ नहीं बचा। कितना पियोगी? आधी कटोरी। आधी तो हाँ पी सकते, लेकिन हाँ गलती से पी ली है, गलती से ना हो, हाँ गलती से ना हो, गलती नहीं पीते लोग, पी जाते हैं। कितने लोग दूसरा को समझ के दूसरा चीज पी जाते हैं। सब्जी अगर सिरका का बर्तन में रख दीजिए, उन्हीं बर्तन में छेद कर देता है। हाँ तो बर्तन और छेद कर दे, क्योंकि वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का है, खट्टा है, और खट्टी चीजें कोरोसी होती हैं, संक्षारक होती है, क्यों संक्षारक, क्योंकि वो बहुत ही आयनिक होती है। और ये समझो कि कभी आम कोई खाता है कच्चा आम कोई खाता है, चोपियों भी ले जाती बगल, ये सब तार होता है, तार पड़ जाता क्या कर देता है, जला देता है। सोचो वो एसिड है, खट्टा है ना, क्या है, खट्टा है, तो क्या पैदा करता है, आयंस पैदा करता है, और अपने खट्टेपन के कारण वो क्या करता है, उस स्थान को जला देता है। सोचो पहले आम के पास इतनी पावर है, और अगर एसिड ये वाला डाल दो, इसीलिए तेजाब वजाब किसी को फेंक देते हैं, लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं, ज्यादा संभावना से बचने की, क्योंकि जहां गिरेगा सब नष्ट करते चला जाएगा। चलो और समझो, दूसरा विलायक की प्रकृति। आप विलायक कैसा लिए हो, अगर आप ध्यान देना, अगर आप ध्रुवीय विलायक लिए हो, अच्छे समझो भाई,
ध्रुवीय विलायक लिए हो तो आयनन तेज होगा, आयनन कैसा होगा, तेज होगा। और अगर आप अध्रुवीय लिए हो, ठीक, पानी कैसा है, पानी ध्रुवीय होता है क्या, ध्रुवीय, ध्रुवीय होता है, क्या होता है, हाँ, पानी जो होता है वो बहुत तेजी के साथ नीचे होता है। ध्यान दो, पानी जो होता है, पानी एक अच्छा विलायक है, पानी एक अच्छा विलायक। ये भी डिपेंड करता है कि चलो ठीक है, हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ ले लिया नमक, अब तुम नमक ले जाकर के तेल में घोल रहे हो, घुलना नहीं करेगा क्योंकि वो अध्रुवीय है, कैसा है। अब चलो ठीक है, मान लो हम ध्रुवीय लेते हैं, ध्रुवीय में हम हो सकता है कि सही प्रोडक्ट ना लिए हो, जब सही विलायक नहीं लिए रहोगे तो सही से आयनन की क्रिया नहीं होगी, और जब सही से आयनन की क्रिया नहीं होगी तो चालकता अपने आप क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। समझ आ रहा नहीं, क्या बताया, विलायक ध्रुवीय लोगे तो आयनन तेज होगा, और जब आयनन तेज होगा तो चालकता बढ़ेगी। और विलायक खराब ले लिए, अध्रुवीय ले लिए, अध्रुवीय विलायक ले लिए तो क्या होगा, आयनन धीरे होगा, आयनन क्या होगा, और जब आयन धीरे बनेंगे तो चालकता भी अपने आप क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। समझा, इसका मतलब विलायक भी प्रभावित करता है। तीसरा है तनुता। तनुता क्या समझते हो, हाँ, तंग माने, तंग माने पतला, किसी किसी का काम भी होता है तंग, तंग माने पतला होता है। आप किसी का नाम तंग हो तो वो पतला ही रहेगा। अच्छा, रामा ही वही है, सर मेरे बगल में वो बहुत मोटी है, बहुत तंग मोटी है, हाँ। अरे कुछ विदेश से क्यों जी, दूसरा कोई नाम, इसमें मात्रा तो नहीं बदला है, नहीं, यही अगर यही मात्रा होगा तो पतली, ठीक है। चलो खैर, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, हो सकता है, ठीक है। तनुता से समझो, तनुता का मतलब क्या होता है, तनुता का मतलब क्या है। चलो मान लो हमने क्या किया, जो विलायक जो लिया था, विलायक हमने जो विलायक लिया था, पानी लिया था, पता है इस पानी में कुछ और चीजें पहले से मिली। चलो मान लेते हैं इसमें चीनी मिला हुआ है, सॉरी ग्लूकोज चलो मिला हुआ है पहले से। अगर ग्लूकोज मिला होगा तो निश्चित रूप से विलायक की मात्रा क्या होगी, घट गई होगी, नहीं समझ आ रहा है। विलायक में अगर विलय मिला दो तो क्या होगा, विलायक में अगर विलय मिला दो क्या होगा, विलायक जो होगा वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, कम नहीं रह जाएगा। और अगर उसमें मैंने बताया था कि जब कभी आप किसी चीज को घोलना चाह रहे हो, जल्दी घोलना है तो विलयन कम होना चाहिए या शुद्ध पानी होना चाहिए। शुद्ध पानी में कोई चीज जल्दी घुलेगा, और पता चला कोई चीज आप पहले से पानी में घोल कर रखे हो तो फिर उसमें जल्दी घुलने वाला नहीं, वो टाइम लेगा। क्यों, क्योंकि वह तनु नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आप तनु लेते हो, तनु माने शुद्ध पानी लेते हो, ये शुद्ध पानी भरा है और यहाँ ऐसा लिया हो जिससे पानी भी है और ग्लूकोज भी है। मैंने क्या किया, इसमें भी HCl डाला, इसमें भी HCl डाला। कौन तेज आयनित होगा, कौन तेज आयनित होगा, ऊपर वाला। समझा, इसका मतलब क्योंकि ये तनु है और ये सांद्र है, और तनु अगर होगा सांद्र होगा तो तनु वाला जल्दी जल्दी घोलेगा, मतलब जल्दी जल्दी घोलेगा, आयन जल्दी जल्दी पैदा होंगे, चालकता बढ़ जाएगी। और अगर गाढ़ा रहेगा तो क्या होगा, चालकता क्या होगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि आयनन की क्रिया धीरे हो जाएगी। समझ में आ रहा है। जैसे आप खा लिए कचौड़ी पूरी, पेट में भर गया, और कोई ला के नाश्ता कराएगा तो नाश्ता करने की जो दर होगी वो घट जाएगी। और खूब भूखा रहे कोई, खूब भूखा रहे कोई, उसके नाश्ता करने की दर क्या होगी, वो तेज रहेगी। समझ आ रहा नहीं। हाँ, और कभी कभी देखे होंगे आप लोग, किसी को जब बहुत प्यास लग जाती है, बेचारा दिन भर से पानी नहीं पाया जाता है, पा जाता है तो जगह मार देता है, और एक जग मार दिया अचानक उसका पेट दर्द करने लगता है। क्योंकि इतना तेजी से वहाँ एक्सपेंशन नहीं हो पाता जो हमारे पास पानी के
भरने के लिए जो रखा गया है उसको क्या होता है, हल्का फुल्का फैलता है। और आप पानी ज़्यादा भर लिए, इतना तेजी से उसमें एक्सपेंशन नहीं हो पाया, क्या करेगा वो, दर्द पैदा करेगा, खिंचाव पैदा। ताप क्या होता है, इधर देखो भाई, ताप अगर आपको आयरन की क्रिया को तेज करना है, ए बहू तो इम्पोर्टेंट चलता है। ताप बढ़ाने पर आयरन की क्रिया तेज होती है। और अगर आयरन की क्रिया तेज होगी, जैसे अगर नमक पानी, आप लोग घर पे सुने होंगे जब किसी का पेट दर्द करता है तो मम्मी कहती है, नहीं पापा कहते हैं इसको नमक पानी दे दो, तो मम्मी कहती नहीं नमक पानी गर्म करके दे दो इसको। नमक पानी देना और नमक पानी गर्म करके देना, दोनों में क्या फर्क है, यही क्लियर होगा। पता है जब आप नमक पानी दोगे तो धीरे धीरे आयरन की क्रिया होगी, आयरन की क्रिया, और हमको वहां क्या करना है, आयनित मटेरियल ही पहुंचाना है, आयनित मटेरियल ही पहुंचाना है, समझ रहे नहीं। अब हमने क्या किया, गरम करके पी लिया। जब गरम करके पी लिए, वो आयरन की क्रिया क्या हुई, चेंज हो गई, हमें तुरंत रिलैक्स मिलेगा। आप लोग इनो पिए होंगे, आयरन की क्रिया बहुत तीव्र होती है, कहता है 3 सेकंड में आराम, क्या बोलता है 6 सेकंड में, 6 सेकंड में, कई सेकंड में। हाँ, वो लोग ऐसा प्रोसेस सेट किए हैं, वो लोग ऐसा प्रोसेस सेट किए हैं, क्या पिए चलो देखो ध्यान से समझो। ताप बढ़ाने पर आयरन की क्रिया तेज होगी, आयरन की क्रिया तेज होगी तो चालकता बढ़ जाएगी। और अगर ताप घटाओगे आयरन की क्रिया, कभी ये नहीं सुने होंगे कि नमक पानी में बर्फ डाल के दे दो पी ले, सुने कि किसी का पेट दर्द कर रहा हो, नमक पानी दो और उसको बर्फ डाल के दे दो, गरम करके मत दो, बर्फ डाल दो, ताप घटा करके दे दो। जब ताप घटाओगे आयरन की क्रिया एकदम क्या हो जाएगी, तो बेचारा खा करके वेट करता रहेगा, जल्दी आराम उसको जल्दी होने वाला नहीं है। जल्दी आराम करना है, गरम दे दो, काम तमाम, चालकता बढ़ जाएगी। जहां मैं लिख दे रहा हूं, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, चालकता, विद्युत अपघट्य पदार्थ की, विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है। एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछे तो बताओ विद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, प्लस और माइनस। जिनको विलायक में घोलने पर या पानी में घोलने पर आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाएंगे। समझा नहीं, जो चल रहा है पता सब खत्म हो गया, क्लास में स्टूडेंट मिल गया, समझो ना, ये बात नहीं लगना। इसको लिख लो अगर बगल जो बचा है, अरे इसको 7 नंबर लिखे हो, बगल में थोड़ा जगह होगा, धुल दिखा दो, तनुता वाले मत लिखना, तनुता वाला दूसरा कहानी है, ये दोनों नंबर इसी के हैं। तो पहला वाला, अरे आप पहला वाला बिल्कुल ठीक है, विद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रतीक, अगर आप बढ़िया लोगे, अच्छा तेज तो तेज आयनित होगा, कमजोर लोगे तो कमजोर आयनित होगा। नहीं देखा सर, क्या लिख रहा है, कैमरा नहीं देखा सर, बंद कर सर। हाँ हेडिंग कर लो, वैद्युत रासायनिक, अंधेरा हो गया तो कैमरा बंद कर दीजिए, हमारे साथ चलेगा। रासायनिक ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, हेडिंग करिएगा वैद्युत रासायनिक सेल। इस टॉपिक को आपको बढ़िया समझना है, क्योंकि इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है, एग्जाम में, और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसका संबंध, ठीक। और इसको इस टॉपिक को जो बच्चा समझ गया, न्यूमेरिकल इसके बहुत वेरिएशन नहीं होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा
डिफरेंस करके नहीं देता है, आप आसानी से इसके न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। ठीक, इसलिए विद्युत रासायनिक सेल को बढ़िया समझना है। अगर इसके सिस्टम को सही से समझ गए, कैप्चर कर लिए तो हो ही जाएगा। कैप्चर कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक, थियरी को बढ़िया समझे रहोगे तो सारी चीजें समझ आएगी। ठीक है, चलो फिर कल देखते हैं इसको हम आगे। आज के लिए